ओम शांति। आज 23 मार्च शहीदी दिवस है। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का फांसी का दिन है। आज शहीदी दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है, याद किया जा रहा है उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। क्या बलिदान सफल रहा? सोचने के लिए 76वां साल हो रहा है, 77वां साल आ रहा है। इतने दिन आज़ादी हो गया। क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इसलिए शहीद हुए थे कि जब फांसी के 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही समय से पहले उन्हें फांसी दिया गया कि देश में कोहराम मच जाएगा, इसलिए समय से पहले उन्हें गुप्त रूप से अंग्रेजों ने फांसी देने की व्यवस्था की। जब लाहौर में लाला लाजपत राय की स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों का विरोध किया और साइमन कमीशन का गो बैक नारा लगाया और असेंबली में भगत सिंह ने गूंगी सरकार को, बहरी सरकार को सुनाने के लिए कि हमारा विशेष अधिकार का प्रयोग करके उन्होंने वहां पर बम छोड़ा और पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। तीनों के मम्मी पापा क्या सोचे होंगे, पूरा भारत कैसे रो रहा करा रहा होगा। आज इतने दिन आज़ादी हो गई, क्या भारत को सचमुच में आज़ादी मिल गई? भगत सिंह की बहन जब कोर्ट में मिलने गई तो भगत सिंह को देखे कि भगत सिंह की आंख में आंसू। भगत सिंह की बहन पूछी, भैया ये क्या हो रहा है, आप जैसे क्रांतिकारी की आंख में आंसू? भगत सिंह कहे, बहन मैं रो रहा हूं इसलिए कि मेरा देश कुछ समय के बाद अब आजाद हो जाएगा। साइमन कमीशन यह पता लगाने के लिए ही आया है। साइमन कमीशन गो बैक कि उसमें केवल 7 और सातों अंग्रेज, इसीलिए उसका हम विरोध कर रहे हैं। जब सब एक ही है तो क्या हमारा यह फैसला करेगा, एक तरफा ही करेगा और यहाँ के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए यह आया है। तो हम तो आज़ाद हो जाएंगे, हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, यहाँ अपनी सरकार होगी और अपना कानून व्यवस्था होगा, भारत खुशहाल होगा, विश्व में इसका नाम होगा। हमारे यहाँ के कर्मवीर जो हैं बच्चे, युवाओं को शक्ति मिलेगी, उन्हें रोजी रोजगार मिलेगा। क्या रोजी रोजगार मिल गया? मैं रो रहा हूँ कि आज मैं गोरों से अपना देश आज़ाद होगा। कुछ ही क्षण के बाद हम तिरंगा भारत माता का लहराएगा और हम स्वतंत्रता की हवा में सांस लेगा हमारा भारत। यहाँ के क्रांतिकारियों का त्याग तपस्या बेकार नहीं जाएगा। अपनी सरकार होगी, अपनी व्यवस्था होगी, हम लोग खुशहाल होंगे। लेकिन रो रहा हूँ इसलिए कि अब अंग्रेज ने जो सिखाया है डिवाइड एंड रूल, तोड़ो तो शासन करो, यह गोरा जा रहा है। लेकिन काला जो यहाँ का है नेता, खाकी और टोपी वाला जो है, उजला वाला खाकी और उजला वाला जो है खादी माने पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था और जन प्रतिनिधि, दोनों खाकी और खादी दोनों मिलकर भारत को लूटेगा। यहाँ की जनता को फिर अंग्रेज की तरह ही शोषण करेगा। इसीलिए मैं रो रहा हूँ कि जो सिखा के गया है रिश्वत, घूसखोरी, कलाधन कमाने का तरीका, ये तरीका लोग अपनाकर यहाँ के छंद युवाओं का गुमराह करेंगे। केवल यहाँ के लोगों को हिंदू मुस्लिम याद दिलाकर लड़ाएंगे और विकास का गाड़ी को ये लोग गलत ढंग से उपयोग करेंगे, केवल धन कमाएंगे यहीं के लोगों को शोषण करके। पहले अंग्रेज लूटा, अब यहाँ के प्रशासक और जनप्रतिनिधि लोग लूटेंगे। आज शहीदी दिवस के अवसर पर हमें सोचने के लिए, ये बात होने के लिए होना पड़ रहा है कि क्या शहीदी दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, फूल माला उन पर चढ़ा रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं। ये केवल परंपरा निभा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल उनको परंपरा निभाएंगे। और वो भी मीडिया में आएगा कि नहीं आएगा, वो भी अब खत्म हो रहा है। अब उनको लोग भूल रहा है, हमारे इतिहास को भूल रहा है, जो उन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया। और आज हमारा देश जो विकसित भारत
होना चाहिए था, वास्तव में वह नहीं हो रहा है। यहाँ जहाँ पूँजी लगाना चाहिए, जहाँ अंतरिक्ष में लोगों को देना चाहिए, सैनिक को देना चाहिए, बॉर्डर पर देना चाहिए, किसानों को खेती में सब्सिडी देना चाहिए, इस सारी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देना चाहिए। हर जगह रिश्वतखोरी बढ़ गया है और ये अंग्रेज का दिया हुआ चीज़ लोग यहाँ अपना रहे हैं। हमारी बातों को अगर बुरा लगे तो आप लोग भी चिंतन कीजिएगा कि क्या मैं गलत बोला? ओम शांति, ओम शांति।